हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत मैथ्स में। बच्चों बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं लाइव और लगातार मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो जो है आपको दे रहा था बाकायदा, और बिल्कुल सही समय है बच्चों ये हम लोग को पढ़ने के लिए। पहले भी लेखपाल का बैच मैंने स्टार्ट किया था और आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे लेखपाल के वीडियो पढ़े हैं। तो आज से लेखपाल और यूपीपी का कंप्लीट बैच स्टार्ट करूंगा। शुरुआत में मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो यूपीपी और लेखपाल दोनों में आ रहे हैं, तो शुरुआत में हम उनको पढ़ेंगे। फिर जो यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, लगभग कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे लास्ट में। लेकिन शुरुआत में, और लेखपाल के बहुत सारे वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो जाकर के। लेखपाल की बाकायदा प्लेलिस्ट में जाना, आप देखना जाकर के, उसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही समय है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लाइव भी करेंगे धीरे धीरे, और कंप्लीट आपको पढ़ना है, चाहे वो यूपीपी हो चाहे लेखपाल हो। ठीक है, दोनों के लिए कंप्लीट आपको मैथ और रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग, और शुरुआत करेंगे हम लोग कौन से टॉपिक से? टाइम एंड वर्क पे। देखिए, टाइम एंड वर्क जिसे समय तथा कार्य बोलते हैं, और समय तथा कार्य का जो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन लगभग यूपीपी में, और लेखपाल में लगभग एक से दो क्वेश्चन। यूपीपी में लगभग दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो से तीन भी हो सकते हैं वो। और अगर हम लोग लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में लगभग एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, एक होएगा ही, नहीं तो दो भी हो सकते हैं। ठीक, तो वर्क एंड टाइम की बात करेंगे, बहुत ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो शुरुआत में टॉपिक वही पढ़ने हैं जो दोनों में है, बहुत बेहतरीन तरह से मैं अपने अंदाज से पढ़ाऊंगा। देखिए, वर्क एंड टाइम में जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें जाननी हमको, जैसे किसी का कार्य क्या होता है, इफिशियंसी क्या होती है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ठीक, ए और बी दो लोग हैं, एक काम को 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहा, और ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक, तो ये इनकी अलग अलग टाइमिंग है कि ए जो है एक कार्य को 10 दिन में कर पाता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सबकी बच्चों जो होती है वो क्षमताएं अलग अलग होती है। अगर सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं तो सब कोई काम धीरे करता है, कोई काम तेज करता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो हमारी क्षमता है, जितनी ज़्यादा हमारी क्षमता होगी, समय हमको उतना ही कम लगेगा। या आप ये कह लो इसी का उल्टा कि अगर समय हमको ज़्यादा लग रहा है तो इसका अलावा हमारी क्षमता जो है वो कम है। ठीक है, तो जो समय है और जो हमारा क्या है, इफिशियंसी है, मतलब जो क्षमता है। ठीक है, इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो एक दूसरे का उल्टा होंगी। मतलब कि अगर हमारा समय का रेशियो 2:3 है तो क्षमता का रेशियो 3:2 होगा। ठीक, क्षमता का रेशियो कितना होगा बच्चे? 3:2 होगा। ठीक है, इसका बहुत यूज़ है, आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बेहतरीन तरह से। टाइम एंड वर्क को बहुत बेहतरीन तरह सीखेंगे, एक बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक है। और आज हम लोग केवल बेसिक जानेंगे, इसका कंप्लीट बेसिक है ना। और आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, मतलब बेसिक में भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए भाई, जैसे मान लीजिए ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। 10 और 15 दिन में करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों ने एक काम को 10 दिन में और बी एक काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। अब एलसीएम जो होता है वो होता क्या है? ये होता है बेटा कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क। अब क्या इसको एलसीएम लेके ही करना है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिना एलसीएम के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिना एलसीएम लिए भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम क्या लिया जाता है? जब हम लोग छोटे क्लास में सीखते थे तो हम लोग कैसे सीखते थे? हम लोग कार्य को मान लेते थे x, क्योंकि वहाँ थ्योरी के नंबर मिलते थे, हम लोग तो कार्य को मान लेते थे x। फिर एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? x/10 है ना, फिर x/20 ऐसे निकालते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में कैसे करते हैं कि काम को कुछ ऐसा मान लेते हैं जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। ठीक है, 10 और 15 दोनों से कट जाए, मतलब कि वो 30 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है, वो 105 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या मानो जो दोनों का क्या हो, दोनों से कट जाए, और वही क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? एक से भाग देंगे। तो जैसे 10 दिन में पूरा 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में बच्चों 10 × 30 3 काम करेगा। 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2। ये जो होता है 3 और 2, ये ए का एक दिन का काम है। क्या है? ए का एक दिन का काम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि
ये चीजें इसमें जो बन रही वो हैं क्या, ये बच्चे क्या है, बी का एक दिन का काम है। ये क्या है, बी का एक दिन का काम है। ये क्या है, बी का एक दिन का काम है। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। अगर बच्चा हम जोड़ दे दोनों को, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बच्चे एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, ये इसकी क्षमताएं हैं, है ना। मतलब ए अगर पूरा काम 10 दिन में कर रहा था तो एक दिन में 3 करेगा, तभी तो 10 दिन में 30 काम होगा। बी जो है वो 15 दिन में कार्य कर रहा था तो एक दिन में 2 काम कर रहा था, तभी तो 15 दिन में 30 काम होगा। अच्छा, अब हम लोग से पूछता क्या है कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई पूरा 30 काम है मेरे पास, पूरा 30 काम है। और जब दोनों मिल जा रहे हैं तो काम कितना हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो 5 काम करना है, 30 काम है टोटल, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने दिन बच्चे लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। और ये आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, कि समझना ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें गिवन है वो है क्या एक्चुअली में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इसे हम लोग बहुत चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेन, देखिए पढ़ाई हमेशा कॉपी पेन निकाल के होती है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो और बहुत सारे क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग भी लगाते जाना। आज हम लोग क्वेश्चन लिख के नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग लिख के नहीं करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बेहतरीन तरह से बन सकते हैं। और फिर कल हम लोग उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कल से। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, ये बहुत लंबी दौड़ चलने वाली, जब तक कि लेखपाल नहीं होगा धमाकेदार पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लेखपाल कब आएगा, ठीक है, मुझे पता है यूपीपी कब आएगा, है ना, सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी, एक काम को 10 और 12 दिनों में करते हैं। ठीक, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 12 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60। ठीक, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 10 छंग 12 और 12 पंचे 60। ठीक, तो मतलब ये क्या है, ये है बच्चा ए का एक दिन का काम, ये क्या है, बी का एक दिन का काम। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। और 60 करना है, 60 करना है 5 के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बच्चा, 12 दिन लगेंगे। 60 काम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। अब बच्चा हो सकता है 3 लोग आ जाए, जैसे मान लीजिए ए बी सी, 3 लोग आगे एक काम को 10, 12, 15 दिनों में कर रहे हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम बच्चा कितना आ गया, 60 आ गया तीनों का एलसीएम। अब एक एक से भाग के 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। ठीक, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60 हो गया। ठीक है, और तीनों मिलकर काम निकालना है, तो तीनों मिलकर देखो भाई कितना कर रहे हैं, 6 5 11, 5 11 4 15। ठीक, एक दिन में जो काम हो रहा है, एक दिन में तीनों मिलकर काम 15 कर रहे हैं, हमको करना है 60, और एक दिन में 15 करते हो तो टोटल समय कितना लगेगा, 15 चक्कू 60, 4 दिन। 15 चक्कू 60 कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझना है चीज़ों को। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, और अभी देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बनाएंगे यहाँ पे, है ना। और आप एक एक चीज़ों को सीखते जाइए और फिर देखिए कितना बेहतरीन आपसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, राम श्याम घनश्याम, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 15, 20, 25 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 15, 20 और 25 दिनों में करते हैं। अब क्या निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या निकालना है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा एलसीएम। 90 तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा तो कितना आएगा भाई, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एलसीएम ले सकते हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही होना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट एलसीएम होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जो तीनों संख्याओं से कटे। ठीक, आप 600 भी ले सकते थे, अब 900 भी ले सकते थे। देखिए 15 दूना 30, 20 आ गया। ठीक है, 20 15 और 25 को 4 3 12। ठीक, अब तीनों मिलकर निकालना है, तीनों मिलकर काम कितने, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं बच्चा, तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं। तो 20, 30, 40, 47, एक दिन में 47 हो रहा है। और 300 काम करना है 47 के हिसाब से, तो भैया कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक, तो मतलब बेसिक समझ में आया होगा कि करना क्या है
कि हम लोग को सबसे पहले उसकी टाइमिंग दी होगी, टाइमिंग देने के बाद हम क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, कुल काम क्या होगा, एलसीएम उनका, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब एक एक दिन का कार्य निकालेंगे, और फिर जैसा कह रहा है वैसे कह रहा है। कभी कभी होगा क्या कि बच्चे, जैसे मान लो 3 लोग दिया है ABC, एक कार्य को क्रमशः ठीक 10, 15, 20 दिनों में करते हैं। ABC एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लिया, 60 एलसीएम हो गया, ठीक, 10 चक्का 60, 15 चक्कू 60 और 20 तेईं 60, ठीक, 10 चक्का 60, 15 चक्कू 60, 20 तेईं 60। अब कह रहा है ठीक है कि AB काम को बताओ कितने दिन में करेंगे, केवल AB निकालना है, ठीक है। AB पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, केवल A तथा B कुल काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, केवल AB पूछा है, कितने दिन में करेंगे, केवल A तथा B निकालना है। तो A तथा B देखो दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, ठीक है। 60 करना है, 10 के हिसाब से कितना समय लगेगा, ठीक, 6 दिन। तो A और B मिल जाए तो काम केवल 6 दिन में खत्म होगा, ठीक है। तीनों मिल जाएंगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कहने का ये है कि ये बेसिक ऐसे आपको करना है, ठीक। अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में आएंगे, सीखेंगे ऐसे टाइम कब लगेगा, और आप केवल सीखेंगे। आप चाहो तो वीडियो को स्लो कर सकते हो, ठीक है, स्लो वाला ऑप्शन होता है ना वीडियो में, स्लो कर सकते हो आप, मेरी लैंग्वेज लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले दिन जो है ना बेसिक वाला मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बताया जाए, उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, अब क्या है कि कभी कभी क्या है, 1 2 2 लोग आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 7 लोग आ जाएंगे। जैसे कहा कि A और B मिलकर, मिलकर का मतलब होता है प्लस लगा दो बीच में, A और B मिलकर एक काम को 10 दिन में कर रहा, A और B मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चा, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक। और A अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक। A और B मिलकर, अभी देखिएगा बहुत मजा आने वाली, देखिए A और B मिलकर एक काम को 10 दिन में और A अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है, तो कहेगा B अकेला उसे कितने दिन में करेगा, B अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो B अकेला निकालना, तो हमको क्या करना, दोनों का एलसीएम लेना। तो 10 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया 20। अब एक एक को भाग करेंगे, तो 10 दूना 20, 20 का नाम 20, ठीक। अब ये 2 क्या है बच्चा, मैंने शुरुआत में याद करो बताया था, क्या बताया था कि ये 1 दिन का काम होता है, किसका, जिसका ऊपर लिखा हो A + B लिखा, तो A + B का 1 दिन का काम हो जाएगा। ये केवल A का 1 दिन का काम आएगा। ये A मतलब A 1 दिन में 1 काम करता है, और A और B जब 2 लोग मिल जाते हैं तो 1 दिन में 2 काम होता है। मतलब ये है बच्चा कि A और B जब दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में 2 काम होता है। अच्छा, A 1 दिन में 1 काम करा तो B भी तो 1 दिन में 1 ही काम करेंगे, तभी तो मिलकर 2 हो पाएगा। आप खुद ही समझो कि आप एक मेज बनाते हो और आपका साथी मिलकर भी दिन में 2 मेजें बनाता है, तो जब एक आप बना रहे हो तो आपका साथी भी एक बना रहा है ना। तो अब हमको केवल B का निकालना कि B पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ऐसे लिखा होगा, B पूरे काम को कितने दिन में करेगा, काम को कितने दिन में करेगा, B पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया B की क्षमता 1 है, तो 20 काम करना है, 1 के हिसाब से B को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लग जाएंगे, ठीक। B पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। B पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब जैसे मान लीजिए और भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे कहा जाए कि A और B मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। A और B मिलकर एक काम को बच्चा कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और कह रहा कि B अकेला उसे मात्र 8 दिन में करता है। B अकेला उसे मात्र 8 दिन में करता है, तो कहेंगे A अकेला उसे कितने दिन में करेगा, A अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। रोक के बना भी सकते हो, रोक के पहले करो। देखो, पढ़ने की कंडीशन में कभी भी बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना है, ठीक, क्वेश्चन हमको करना है, हमको तैयारी करनी है, हमको पेपर देना। अगर हम पेपर नहीं देंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, इसमें किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक। तमाम चैनल है ना, मतलब आप किसी से इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप कहीं भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आपको खुद पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर से बहुत कम पढ़ो, सेल्फ पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। पहले बेसिक नहीं क्लियर है, बेसिक क्लियर कर लिया, पढ़ लिया, अब अच्छा तैयारी होगी, अब सेल्फ पढ़ो, ठीक। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ ज़्यादा पढ़ो। मुझसे जो बच्चा पूछता है कि सर मैथ कैसे अच्छी करे, तो सेल्फ पढ़ो बच्चा ज़्यादा,
ज़्यादा सेल्फ पढ़ो। जब तक बेसिक नहीं क्लियर है तब तक आप बेसिक पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ ऑथेंटिक हो, चीज़ें अच्छे से बताई जा रही हो, चीज़ें सिखाई जा रही हो, तो आप वहाँ से पढ़ो। उसके बाद क्या है कि आप सेल्फ ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। कोशिश ये करो सेल्फ, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो चीज़ों को, ठीक है। बुक भी लगाओ, सेट पेपर भी लगाओ, ये सब चीज़ें लगाओ, तभी मैथ अच्छी होगी। चलिए तो आ जाते हैं टॉपिक पे। ए और बी दोनों लोग मिल के काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा 360। एलसीएम कितना हो जाएगा 360। 15 दूना 30 और 15 चौकू 60, ठीक है। और 8 चौक 32, 8 45, ये 45 आ गया, ठीक है। एलसीएम छोटा भी हो सकता होगा, ठीक है, लेकिन मैंने बड़ा ले लिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा कि जो है मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ 15 होना चाहिए, ठीक है। ये 45 और ये 24 आ जाएगा, ठीक। तो भैया ए बी जब मिल रहे हैं तो काम 45 दिन में हो रहा है और बी अकेला 24 दिन में करता है। तो मतलब इसमें दो लोग हैं, ए भी है और बी भी है। तो ए और बी अगर दोनों हैं तो बी का अगर 24 है तो ए का कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ए की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। मतलब ए एक दिन में 21 काम करेंगे। अब जिसका पूछा जाए उसी से आप भाग करेंगे। तो भैया 360 काम करना है, 21 के हिसाब से कितना समय लगेगा ए को, तो भैया निकाल लेंगे ए को कितना समय लगेगा। यही क्या हो जाएगा, ए का काम हो जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि, है ना, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा तो भाई वीडियो को लाइक कर दे और शेयर जरूर करें भाई, ठीक है। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। देखिए अगर 3 लोग मिल जाए कि ए बी सी एक काम को क्रमशः, जैसे मान लीजिए 10 दिन में कर रहे हैं, और कहा जाए कि ए बी केवल उसे मान लीजिए 25 दिन में करता है, ठीक है ना। 3 लोग आ जा रहे हैं, मतलब 3 लोग जब आए कि ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, तब काम 10 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ। लेकिन जब केवल ए और बी आए तो वही काम 25 दिन में हुआ। तो तुमसे कहेगा कि सी अकेला उसे पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो भैया एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 50 एलसीएम आ गया, 50 आ गया एलसीएम। अब एक एक को भाग गया, 10 पच्चे 50, 25 दूना 50, 10 पच्चे 50, 25 दूना 50। अब ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 5 काम करते हैं और ए बी एक दिन में 2 काम करता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ए बी सी 5 काम करते हैं और जिसमें से ए बी 2 काम करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, तभी तो 3 2 5 होगा। तो सी जो है, सी की क्षमता 3 है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो भैया 50 करना है 3 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 16 से ही 2/3। ये सी की जो है डेट आ गई, ठीक है, कि सी जो है इतने दिन में कंप्लीट काम को करेगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा चीज़ों को कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ दिया जाए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को मात्र 8 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। और ए अकेला उसे मान लीजिए 15 दिन में करता हो, बी अकेला उसे 20 दिन में करता हूँ, तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, है। ए अकेला उसे 15 दिन में, बी अकेला उसे 20 दिन में काम करता हो, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहले। भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 8 का एलसीएम भैया 360 लिख लो, 360 लिख लिया, ठीक। अब भाग किया 1 से, 8 का नाम 8 चौक 32, 8 45, ठीक। 15 दूना 30, 15 चौको 60, ठीक। और 20 18, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 45 क्या है कि ए बी सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब हमको सी का निकालना, तो हमको सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। किसकी क्षमता बच्चे निकालनी पड़ेगी, सी की क्षमता। तो ए 24 काम कर रहा है एक दिन में, बी 18 काम कर रहा है, तो सी के लिए कितना बचा, 24 18 हो गए भाई 42 हो गए। तो सी के लिए कितना बचा, 3 बचा। मतलब सी जो है एक दिन में 3 काम करता है और हमको करना है 360 सी को कराना। तो सी अगर पूरा काम करेगी तो उसको 120 दिन लग जाएंगे। सी अगर अकेले पूरा काम करेगी तो कितना दिन लग जाएगा, 120
20 दिन लग जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे कि कैसे पैटर्न बनते हैं, क्या हो सकता है, चीज़ें समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़ को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है कि जैसे मान लो और इसमें समझते हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्वेश्चन और जो है वो बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ABC 3 लोग मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ABC 3 लोग मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। AB जब मिलता है तो उसे 20 दिन में करता है, और जब BC मिलता है तो उसे 25 दिन में करता है। ठीक, AB 20 दिन में करता है, BC 25 दिन में करता है। तो B पूरे काम को कितने दिन में करेगा? B संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे भाई। हमने एलसीएम लिया 10, 20, 25 का एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया भाई, 100 हो गया। भाग किया 10 दहम 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। ठीक, 20 पंचे 100 और 20 25 चौको 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 15। ठीक, 15 कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक, हाँ, ये स्टैंड में अपने मन से बना रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये 20 आ गया और ये आ गया कितना? 15 आ गया, और ये कितना आ गया? 25 चौको 100, 4 3 12। ठीक, ये आ गया, है ना। तो मतलब ABC तीनों मिल जाए तो एक दिन में 20 काम हो रहा है। AB 15 काम कर रहा है और BC 12 काम कर रहा है। ठीक है, तो भैया अब देखो, अब हमको B का निकालना है। तो B की क्षमता देखो कैसे निकलेगी, ये आपको समझना पड़ेगा कि किसको जोड़े किसको घटाए की क्षमता निकलने। अगर हम इन दोनों को बच्चा जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो ये बनेगा A + 2B + C बनेगा, और फिर इसको घटा दे तो A, B और C तीनों चले गए, क्या बचा? केवल B बचा, केवल B बचा। तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आ गया? 27, और फिर इसको घटा दिया तो ये जो क्षमता आई होगी किसकी आई होगी? B की क्षमता आई होगी। अब हमको पूरा 300 काम कराना है, 20 7 के हिसाब से करता है, तो B को समय कितना लगेगा? ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और ये 2 0, 7 दूनी 14। ठीक, 42 सही 6/7 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 42 सही 6/7 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हम लोग ऐसे निकालेंगे चीज़ों को। ठीक है, ऐसे निकालेंगे चीज़ों को भाई। जैसे मान लेते हैं, एक बाउल ले लेते हैं कि ABC जो है एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक, AB एक काम को 25 दिन में, और BC उसे 15 दिन में कर रहा है। ठीक, BC उसे कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो B अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्या पूछ रहा है? B अकेला। तो मतलब क्या है, ऊपर पैटर्न देख के समझना है कि हम किसमें क्या जोड़ें और किसमें किसकी क्षमता घटाएं कि हमें वो क्षमता मिल जाए। हमें टाइम निकालने के लिए पहले क्षमता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बच्चा? क्षमता की आवश्यकता है। तो हमको क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, 360 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 360 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग कितना ले लेंगे भाई? 15 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 15 छक्का 90, 15 से 100, 15 8 120, 120 240 480। ठीक है, और 480 120 1200 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1200 ले लो। ठीक, क्योंकि ये इन दोनों का 120 हो गया तो 1200 एक जीरो बढ़ा लिया। अब देखिए 8 का नाम 8 8 45 150 आ गया। ठीक, 2500 को 100 है ना, 4 बार गया। ठीक, 2500 को 100 और 25 8 200 48 आ गया। अब 15 छक्का 90, 15 15 8 120 80 आ गया। ठीक, अब देखो है ना, ठीक 8 4 12 वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि भाई AB और BC की वैल्यू मिलके ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? इसको 30 ले लिया, इसको 30 ले लिया, इसको 50 ले लिया, इसको 40 ले लिया। ठीक है, कि ABC एक काम को क्रमशः 30 दिन में, AB जो है 50 दिन में, और BC जो है वो 40 दिन में कर रहे हैं। तो भैया एलसीएम लिया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 50 40। ठीक, 600 कितना आ जाएगा? लगभग 600 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब भाग किया तो 30 0 0 कैंसिल, 30 3 दूना 20 आ गया। ठीक है, 50 दूना 6 दूनी 12, और 0 0 कट गए, 4 क्रम 4 4 पंचे 20 15 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमको B का निकालना, तो हमको बच्चा इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो A + 2B + B होगा।
है ना, और फिर इसको घटा दोगे तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, केवल किसका बचेगा, केवल बी का बचेगा। तो भैया इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 27 हो गया। फिर ये वाला घटा दिया तो जो 7 आया वो बी की क्षमता आई होगी, बिल्कुल आई होगी बी की क्षमता। तो हम क्या करेंगे, 600 में 7 को भाग दे देंगे, ठीक, और यही बी का टाइमिंग आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्लियरिटी आ रही होगी। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने हैं और क्वेश्चन आने के बाद उनके तरीके बहुत ज़बरदस्त होने वाले। मैं देखिएगा ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा, शायद आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। चलिए तो अब उसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं, ठीक। आपको घटाना जोड़ना समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि मतलब देखिए जिसका भी टाइमिंग निकालना है, जिसका भी हमको समय निकालना है, उसकी हमको क्षमता चाहिए। क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। जैसे अब कहे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है, ठीक है, वो ए से 20% अधिक दक्ष है ना। बी जो है वो ए से 20% अधिक दक्ष है, ए से 20% अधिक दक्ष है। पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर कोई अधिक दक्ष है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है, वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है। और अगर कोई ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको समय कम लग रहा है, उसको समय कम लग रहा है। तो अगर ए जो है 20 घंटे लेता था या 20 दिन लेता था, तो बी ए से 20% अधिक दक्ष है, तो बी इतना समय लेगा 100/120, क्योंकि बी की टाइमिंग कम आएगी ना। तो बी की टाइमिंग कितनी आ जाएगी, बी की टाइमिंग आ जाएगी 6, है ना, मतलब 50/3। तो ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो बी उसे कितने दिन में करेगा, 50/3 दिन में, मतलब 16 से ही कुछ दिन में, ठीक है। अच्छा, बी का ही पूछता तो यही करते, लेकिन अगर आप दोनों मिलके पूछ दे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रैक्शन बना है तो आप एलसीएम ऊपर वाले का ही लेंगे। तो 20 और 50 का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया, 20 पंचे 100, और जब इसको भाग करेंगे 100/50/3 तो 50 दूना और 3 दूना 6, ठीक है। तो बी का कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोनों मिलकर निकालेंगे तो वैसे ही करेंगे, 100/11 मतलब 9 से ही 1/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 से ही 1/11 दिन आ जाएगा। बताओ, बात क्लियर हुई ना। तो जब आप ध्यान रखना, जब कोई अधिक दक्ष है, ठीक है, तो उसको उतना समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो परसेंटेज हम लोग उल्टा लगा देंगे। बात क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, जो जो चीज़ें आपको बतानी है। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब डबल डबल लोग मिलकर आते हैं, जैसे मान लीजिए कहा कि A+B, AB BC CA मिलकर एक काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। ABBCCA मिलकर एक काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। तो भैया हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम लिया कितना आ गया, 60 आ गया। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। भैया अब करना क्या है कि देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। इसमें दो चीजें पूछता है। पहली बात तो पूछता है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर आप यहाँ तक कि देख रहे हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो चीज़ें पूछता है, ज़बरदस्त तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले पूछता है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला पूरे दिन काम कितने दिन में करेगा, या सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। दोनों चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर पूरे काम को पूछे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखिए हर आदमी 2 बार हो रहा, हर आदमी 2 बार हो रहा, डबल डबल हो रहा। तो आप दो तरीके लगा सकते हो। पहला तरीका, आप काम को डबल कर सकते हो, ठीक, काम को हमने डबल कर दिया और यही ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी बात क्या कर सकते हो, आप क्षमताओं को आधा कर सकते हो, क्योंकि 2-2 आदमियों के लिए क्षमता है, 2-2 आदमियों के लिए 15 क्षमता है। मतलब कि जब 2A 2B 2C आते हैं मिलकर के, तीनों मिलकर के, तब एक दिन में 15 काम कर पाते। तो 1A 1B 1C मिलकर आएंगे तो एक दिन में काम तो 7.5 होगा। तो चाहो तो क्षमता आधी कर दो और चाहो तो काम को ही डबल कर दो, है ना। काम को डबल करेंगे वो डबल डबल हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो काम को मैं डबल कर देता हूँ, क्षमता को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो देखिए अगर तीनों मिलकर पूछे, तीनों मिलकर, तो अब क्या करेंगे, 120 बटे कितना आ जाएगा, 15, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 8 दिन आ गया। कितना आ गया, 8 दिन, ठीक है। फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ABBCCA एक काम को क्रमशः, ठीक है, 15, 20, 25 दिनों में करते हैं,
एक काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 300 एलसीएम ले लिया, 15 दूना 30, 20 आ गया। ठीक है, और 20 15 और ये 3 4 3 12 12 आ गया। अब तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 600 हो गया। कितना हो गया, 600 हो गया। अब तीनों मिलकर निकालना है तो तीनों को जोड़ लो भाई, 20 30 40 47, 600/47, ये तीनों मिलकर आ गए कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये आगे। अब कभी कभी क्या है बच्चा, इसमें इंडिविजुअल पूछता है। इंडिविजुअल मतलब कि ए का पूछ दिया, बी का पूछ दिया, सी का पूछ दिया, तो क्या करोगे, तो करना क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल पूछ दिया, तो उसका मैं जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, एक तरीका क्या, तीनों मिलकर आपको निकालना फिर उसके बाद करना, वो बेकार तरीका है। ठीक है, मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूँ कि अगर इंडिविजुअल हमको निकालना, जैसे एक काम को 10 15 20 दिनों में करना है, एलसीएम हो गया 60। ठीक है, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 23 60। ठीक, अभी हमको ए का निकालना है, तो आप देखो ए का सबसे पहले काम को डबल कर लेंगे, काम को डबल कर लिया 120, क्योंकि सब लोग डबल बार आ रहा है। ठीक, अगर हमको ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ए किसमें नहीं है, ए इसमें नहीं, तो जिसमें नहीं ए है वही घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे और ये वाला घटा देंगे। देखिए बाकी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो A2A प्लस B प्लस C आ जाता है, और ये BC कैंसिल करा देंगे, आप घटा देंगे जब, तो देखिए अपने आप ये बच जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, देखिए मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि जिसका निकालना उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, और क्षमता निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो जिसमें A नहीं है वही छोड़ के बाकी दो जोड़ देंगे और ये घटा देंगे। ठीक है, तो 6 3 9 है ना, 9 में 4 के कितने बचे, 5, तो 120/5। ठीक, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अगर हमको बी का निकालना है तो बी देखिए किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो इन दोनों को इस बार जोड़िए, 6 4 10, 10 में 3 गए, कितने बचे, 7 बचे, तो बी का निकालना है 120/7। और अगर हमको सी का निकालना है तो अब सी देखिए किस में नहीं है, सी इसमें नहीं है, इन दो सी इसमें नहीं है, जिसमें नहीं है तो इन दोनों को जोड़े, घटाओ, 4 3 7, 7 में 6 गए, 120/1, तो ये कितना आ गया, 120 आ गया। बात क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ कि A प्लस बी और B प्लस सी और C प्लस ए, एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में करता है। एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 23 60। ठीक, एलसीएम को डबल कर दिया 120। अब जैसे मान लीजिए हमको ए का निकालना है, तो ए का कैसे निकालेंगे, इसमें ए नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो, ये घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ा, 5 3 8, 8 में 4 गए, 4 बचे, तो 120/4। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ए अकेला कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, सॉरी 30 दिन में करेगा। ठीक, अगर बी का निकालना है तो बी देखो किसमें नहीं, इसमें नहीं है बी, इन दोनों को जोड़े, ये घटाओ, 5 4 9, 9 में 3 गए, 6 बचे, 120/6, 6 दूनी 12, 20 आ गया। और हमको सी का निकालना है तो सी इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़े, ये घटाओ, तो 4 3 7, 7 में 5 गए, 2 बचे, 120/2, कितना आ गया, 7। ठीक, तो ABC का इंडिविजुअल आ गया कि वो काम कैसे करेंगे। आपको समझ में आएगा, कंप्लीट बेसिक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अभी इसमें बहुत कुछ है जानने होगा, हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। और ये जो लेखपाल का बैच है आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखो, चेक करो कि काफ़ी वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं और वीडियो आपको देखना है। बाकी सिलेबस वाली वीडियो भी पढ़िए कि लेखपाल का क्या सिलेबस है। जल्दी मैं यूपीपी का सिलेबस लेकर के उपस्थित हूँगा, आपके सामने बताऊँगा, और फिर कंटिन्यू रूप से यूपीपी की क्लास चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।